हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग आलोचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। किस आलोचक के अनुसार छायावाद में एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना भी? किस आलोचक के अनुसार छायावाद में एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना भी? नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद में एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना भी। आगे देखेंगे। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियाँ हैं और कहाँ अनुभूतियों की रमणीय कल्पना, यह कहा नहीं जा सकता। महादेवी के काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियाँ हैं और कहाँ अनुभूतियों की रमणीय कल्पना, यह कहा नहीं जा सकता। महादेवी के काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? तो महादेवी के काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति आचार्य शुक्ल की है। महादेवी के काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति आचार्य शुक्ल की है। ये ही प्रोफेसर और डॉक्टर मजदूरों और किसानों का राज्य चाहते हैं। उद्देश्य अच्छा है पर अभी इसमें वास्तविकता कम है। प्रगतिवादियों के संदर्भ में यह कथन किसका है? ये ही प्रोफेसर और डॉक्टर मजदूरों और किसानों का राज्य चाहते हैं। उद्देश्य अच्छा है पर अभी इसमें वास्तविकता कम है। प्रगतिवादियों के संदर्भ में यह कथन किसका है? प्रगतिवादियों के संदर्भ में यह कथन नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। न्यूमैन के लिटरेचर का साहित्य शीर्षक से अनुवाद किसने किया? न्यूमैन के लिटरेचर का साहित्य शीर्षक से अनुवाद किसने किया? तो आचार्य शुक्ल जी ने। आगे देखेंगे। लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य शुक्ल जी का। मनोवैज्ञानिक आलोचना के क्षेत्र में प्रमुख आलोचक है इलाचंद्र जोशी, अज्ञे, देवराज उपाध्याय। मनोवैज्ञानिक आलोचना के क्षेत्र में प्रमुख आलोचक रहे इलाचंद्र जोशी, अज्ञे, देवराज उपाध्याय। उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी में साहित्य संबंधी विषय पर लिखा गया पहला शोध प्रबंध किसने लिखा? हिंदी में साहित्य संबंधी विषय पर लिखा गया पहला शोध प्रबंध किसने लिखा? तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। आगे देखेंगे। अज्ञे वागार्थ का वैभव किसकी कृति है? अज्ञे वागर्थ का वैभव किसकी कृति है? तो रमेश चंद्र शाह की कृति है। अज्ञे वागर्थ का वैभव रमेश चंद्र शाह की कृति है। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित साहित्य का इतिहास मिश्र बंधु विनोद के कितने खंड हैं? मिश्र बंधुओं द्वारा रचित साहित्य का इतिहास मिश्र बंधु विनोद के कितने खंड हैं? तो 3 खंड है। कालिदास की निरंकुशता नामक ग्रंथ के रचयिता कौन रहे? कालिदास की निरंकुशता नामक ग्रंथ के रचयिता रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। भाषा रहस्य नामक कृति के रचयिता कौन रहे? भाषा रहस्य नामक कृति के रचयिता कौन रहे? तो श्याम सुंदर दास। आगे देखेंगे। निम्न में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है? काव्य में रहस्यवाद, ज्योति विहग, वृत्त और विकास, कवि और काव्य। तो काव्य में रहस्यवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास किसकी रचना है? हिंदी में
नाट्य साहित्य का विकास विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। आचार्य शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक पुस्तक है। आचार्य शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक पुस्तक है काव्य में रहस्यवाद। काव्य में रहस्यवाद। आचार्य शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक पुस्तक है काव्य में रहस्यवाद। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के जनक माने जाते हैं। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन माने जाते हैं? तो पद्म सिंह शर्मा। पद्म सिंह शर्मा। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है कथन किसका है? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है यह कथन किसका है? तो बालकृष्ण भट्ट जी का है यह कथन। काव्य में अभिव्यंजनावाद किसकी कृति है? काव्य में अभिव्यंजनावाद लक्ष्मी नारायण सुधांशु की कृति है। काव्य में अभिव्यंजनावाद लक्ष्मी नारायण सुधांशु की कृति है। साहित्य समालोचना किसकी कृति है? साहित्य समालोचना किसकी कृति है? तो लाला भगवान दीन की कृति। साहित्य समालोचना किसकी कृति है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की कृति है साहित्य समालोचना। व्यंग्यार्थ मंजूषा किसकी कृति है? व्यंग्यार्थ मंजूषा लाला भगवान दीन की कृति है। व्यंग्यार्थ मंजूषा लाला भगवान दीन की कृति है। नाट्यकला मीमांसा के रचनाकार कौन रहे? नाट्यकला मीमांसा के रचनाकार रहे सेठ गोविंददास। सेठ गोविंददास। प्रसाद के आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह है। प्रसाद के आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह है काव्य और कला तथा अन्य निबंध। प्रसाद के आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह है काव्य और कला तथा अन्य निबंध। डॉक्टर नगेंद्र की प्रथम आलोचनात्मक कृति निम्न में से कौन सी है? तो डॉक्टर नगेंद्र की प्रथम आलोचनात्मक कृति है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत। पूर्व और पश्चिम के महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रों का हिंदी अनुवाद करने कराने में सबसे अधिक योगदान किस आलोचक का है? पूर्व और पश्चिम के महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रों का हिंदी अनुवाद करने कराने में सबसे अधिक योगदान किस आलोचक का है? तो डॉक्टर नगेंद्र का है। हिंदी में मार्क्सवादी आलोचना के प्रथम हस्ताक्षर कौन रहे? हिंदी में मार्क्सवादी आलोचना के प्रथम हस्ताक्षर रहे। हिंदी में मार्क्सवादी आलोचना के प्रथम हस्ताक्षर कौन माने जाते हैं? अच्छा, इस प्रश्न को हम स्किप करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। एक मिनट रुक जाइए। अच्छा, यहाँ पे दो प्रश्न थोड़े गड़बड़ से लग रहे हैं, 25 और 26, तो हम इसे अभी नहीं देखेंगे। ठीक है, इस प्रश्न को मैं फिर से अगली क्लास में लेकर आऊँगी, आलोचना के अगली क्लास में। देखते हैं अगला प्रश्न। 25 और 26 नहीं, ये आपका 24 और 25 प्रश्न में थोड़ी गड़बड़ लग रही है मुझे, तो इस प्रश्न को अगले क्लास में लेकर आते हैं हम। अभी देखेंगे प्रश्न संख्या 26। भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक है और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना है, यह कथन किनका है? भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक है और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना है, यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। डॉक्टर बच्चन सिंह का। किस आलोचक ने आनंद कादंबनी में सन 1885 में बाबू गदाधर सिंह कृत बंग विजेता नामक बंगला उपन्यास के हिंदी अनुवाद की आलोचना की?
तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादंबरी में सन 1885 ईस्वी में बाबू गदाधर सिंह कृत बंग विजेता नामक बंगला उपन्यास के हिंदी अनुवाद की आलोचना की। आगे देखेंगे। किस आलोचक ने लिखा है कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया। किस आलोचक ने लिखा है कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया? आचार्य शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। रुद्र पिंगल नामक आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? रुद्र पिंगल नामक आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक रहे ज्वाला स्वरूप, ज्वाला स्वरूप। रस सुकुमाकर नामक आलोचनात्मक ग्रंथ के रचयिता कौन रहे? रस सुकुमाकर नामक आलोचनात्मक ग्रंथ के रचयिता रहे प्रताप नारायण। रस सुकुमाकर नामक आलोचनात्मक ग्रंथ के रचयिता रहे प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र। आज प्रश्नों को लेने में शायद थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, प्रश्नों और उनके ऑप्शंस में थोड़े मिसमैच से हो गए हैं। ठीक है, तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।